सबसे पहले ये बताइए सत्य प्रकाश कि आखिर जिस तरीके से वहां पर लोग पहुंचे, उन्होंने संविधान की इस रेप्लिका को फाड़ दिया, क्या जानबूझकर के इन लोगों को उकसाया गया था? कौन थे ये लोग? देखिए, मामला है कल का है और कल एक शख्स ने जो कि परभनी चौक के पास वहां पर जो बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रतिमा था वहां पे संविधान कॉपी रखा गया था और जो कि उसको फाड़ दिया। उसके बाद लोग इकट्ठा हुए और काफ़ी गुस्से हुए और आज जो है बंद का आह्वान बुलाया गया था। जो वहाँ पे संगठन अलग अलग हैं, उन्होंने आज जो है परभनी बंद का आह्वान किया था और आज जो है पूरा परभनी में दुकानें बंद थी, लगभग सारी चीज़ें बंद थी। इसको लेकर वहाँ पे जो संगठन इकट्ठा हुए और लगातार वहाँ प्रोटेस्ट शुरू था कि उस शख्स को जिन्होंने संविधान का अपमान किया है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और तुरंत ही उसको सजा सुनाई जाए। इन चीज़ों को लेकर, मांग को लेकर वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय पुलिस के साथ कहीं कहीं पत्थरबाजी हुई है। पुलिस उन लोगों को रोकने की कोशिश किया है और पत्थरबाजी के बाद कहीं कहीं पुलिस को जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर कहीं कहीं आंसू गैस छोड़े गए। कई गाड़ियों को आग हवाले कर दिया गया जो आंदोलनकारी थे और लगातार वहां पे अभी तो भी क्या जो ये है जानबूझकर बना हुआ माहौल है। खराब करने की कोशिश हुई थी कि इस तरीके है से संविधान की जो रेप्लिका है उसको फाड़ देंगे? इसके बाद उनको पता था कि माहौल खराब होगा। क्या जानबूझ करके ये माहौल खराब करने की कोशिश की? देखिए, जांच का विषय है कि जो शख्स ने ये जो संविधान का अपमान किया है किस वजह से किया है इसकी जांच किया जा रहा है। लेकिन जो आंदोलनकारी हैं उनको पहले शांत करने की कोशिश किया जा रहा है। लगातार पुलिस और प्रशासन लोगों से कह रही है कि लोग अफवाह ना फैलाएं और जो अफवाहों पर ध्यान ना दे, लोग घरों पर जाए, पत्थरबाजी और पुलिस पर जो गाड़ियों ऊपर अटैक न करे। जो आरोपी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अहम सवाल तो यह है कि वहां जो भीड़ इकट्ठा हुई वो किसके कहने पर इकट्ठा हो गई, किसके कहने पर ये शख्स ने किया? जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि जाति संबंधित मामला है, लेकिन ये जो शख्स जिसे इस वक्त क्या ये हिरासत में लिया जा चुका है? आगे की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है? देखिए, परभनी पुलिस ने लगातार इस मामले की जांच कर रही है और जो शख्स ने जो संविधान कॉपी फाड़ा है उसको अरेस्ट कर लिया है और पूरे मामले की जांच किया जा रहा है। साथ ही इस मामले को लेकर कई एफआईआर दर्ज हुए क्योंकि जिस तरह से आज परभनी में वहाँ पत्थरबाजी हुआ है, पुलिस गाड़ियों पर अटैक हुआ है, कई गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया है, आगजनी किया गया है। इसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच किया जा रहा है। साथ ही जो शख्स ने संविधान का अपमान किया है उसको अरेस्ट कर लिया है और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई का कह रही है कि पुलिस की हम उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से तो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहाँ पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है। ये सवाल संसद में निरंतर उठता चला आ रहा है। अभी इस पर कोई जांच कमेटी बैठाने की आवश्यकता है ताकि तथ्यों का पता चले। संसद के शीतकालीन सत्र का 12वां दिन और लगभग हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सत्र नजर आ रहा है, जहां तमाम मुद्दे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार सोरोस का मुद्दा उठाती हुई, घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है। सदन में हंगामा बरपा है, नारेबाजी हो रही है और बीजेपी सवाल कर रही है कि सोरोस और सोनिया गांधी के बीच क्या कनेक्शन है। सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह हंगामा बरपा है और लगातार सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी इंडी गठबंधन पर हमलावर है। सत्ता पक्ष सोरोस मुद्दे पर जवाब मांग रही है और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है? और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। पद के लिए उद्वेलित है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। प्लीज टेक योर सीट्स। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से संसद में हो रहे हंगामे का
सोरोस के मुद्दे को हथियार बनाकर जवाब दे रही है, लेकिन इंडी गठबंधन है कि जवाब देने को तैयार नहीं है, बल्कि हंगामे के लिए उल्टा बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आज जो राज्यसभा में स्थगित किया गया वो उसकी भूमिका हमारे में कोई भूमिका नहीं थी। वो सरकार नहीं चाहती थी कि आज राज्यसभा चले, पर सदन चलेगा। अगर बहस करना चाहते हैं तो हम बहस के लिए तैयार हैं। बीजेपी हमलावर क्या हुई? इंडी गठबंधन ने राज्यसभा के सभापति पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया और सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्ष पर जमकर बरसे। कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। संसद के मौजूदा सत्र की शुरुआत से ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है और अब जब ऐसे में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो ये कहीं से भी विपक्ष के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि 20 दिसंबर को संसद का सत्र खत्म हो रहा है। ऐसे में सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी होता है, लेकिन ये प्रस्ताव 10 दिन पहले लाया गया है। साथ ही प्रस्ताव का लोकसभा से भी पारित होना जरूरी होता है। ये प्रस्ताव ऐसे वक्त में लाया गया है जब बीजेपी कांग्रेस और सोरोस के संबंध को लेकर सवाल कर रही है। इसी बीच इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर जंग भी छिड़ी हुई है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर इंडी गठबंधन के अंतर्कलह भी सामने आ सकते हैं। यानी सोरोस मुद्दे पर घिर चुकी कांग्रेस तिलमिलाहट में प्रस्ताव तो लेकर आ गई है, लेकिन ये प्रस्ताव पूरे इंडी गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आर्यन को बचाने का प्रयास अभी भी जारी है। यहाँ पर देखिए ये जो चादर है ये बोरवेल है। ये मशीन जो है उस जगह तक जाएगी जहां पर आर्यन फंसा हुआ है। 2 दिन से लगातार कोशिशें जारी हैं कि किस तरह से जो आर्यन है उसको बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन एनडीआरएफ की जो ये कोशिशें हैं ये किस तरह से इनके सामने चुनौतियां भी आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि एक जो मशीन है वो खराब हो गई थी और अब दूसरी मशीन को मंगवाया गया, लेकिन सबकी नजर इसी बात को लेकर है कि आर्यन को कितनी और देर में बाहर निकाला जाता है, क्योंकि एक तरह से पहली जो सुरंग बनाई गई थी उसमें एनडीआरएफ को उतनी कामयाबी नहीं मिली। अब दूसरे रास्ते के जरिए आर्यन को निकालने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इंतजार ये है कि आखिर कितना वक्त और। सोचिए 5 साल का वो मासूम है जो 2 दिन से फंसा हुआ है। और हमारे साथ ग्राउंड से इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, थोड़ी देर पहले जानकारी आई थी कि एक मशीन खराब हो गई, दूसरी मशीन को मंगाया गया है, दूसरा रास्ता तैयार किया जा रहा है, और क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। हर प्रयास जारी है, हर विकल्प की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। और यहाँ पर हम आपको बताएं, 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले तो हम दिखाएंगे कि ये जो मशीन है ये अभी नई मशीन आई है। ये मशीन अभी अभी लगी है और इसके जो भी अटैचमेंट्स हैं उसे लगाया जा रहा है। और इस अटैचमेंट को लगाने में तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि भारी मशीन है। जो मशीन खराब हुई थी उसे यहाँ से निकाला गया है, एक बेस तैयार किया गया है। और यहाँ पर जो तीसरी तस्वीर हमने आपको कही कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और यहां अभी भी अगर हम कैमरे को अगर नीचे की तरफ ले जाएं तो आपको पता चलेगा कि यहां पर अभी भी वो प्रयास जारी है। और ये प्रयास कुल मिलाकर अगर कल से अगर हम गिने तो ये 6ठा और 7वां प्रयास माना जाएगा। लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की टीम को लगता है कि हम बच्चे को निकाल लेंगे। और हम आपको बता रहे हैं ये सब जुगत लगाए जा रहे हैं सिर्फ बच्चे को बाहर निकालने के लिए। तो टीमें लगातार लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही 5, 6 और 7 बचेंगे, टेम्परेचर डाउन होगा। और जो लोहे के सरिये को आप देख पा रहे हैं, तकरीबन ये 15 सरिया है 10-10 फीट का, जिसे अंदर डाला जा रहा है। उसके अंदर रिंग बनाई गई है और बच्चे के
के बच्चे को निकालने का प्रयास जारी है। लेकिन जैसे ही ठंड होती है, सरिया भी ठंडा होता है और ऐसे में जितने लोग हैं, आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जितने लोग हैं वहाँ पर खड़े रहने की कैपेसिटी कम है। बावजूद इसके सब लोग अपना एक एक हाथ लगाते हैं और इस सरिया को खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो एनडीआरएफ के लोग हैं उनसे भी हम ज़रा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी सर क्या चल रहा है। सर अभी क्या है प्रोग्रेस? सर अभी तो स्टेबल है सर बताएंगे थोड़ा सा। नहीं तो अब अभी क्या चल रहा है? ये क्या अभी उसी छठा प्रयास है ये? हाँ छठा प्रयास है सर, ये प्रयास जारी है सर अभी हमारे। चलिए अभी छठा प्रयास है, लेकिन हम आपको तस्वीरों से ज़रा जोड़ते हैं। ये पोकलेट मशीन जो है इसे लाया गया है, जो यहाँ पर हमारे साथ लगातार ये बने हुए हैं। और योगेश जी लगातार हम आपको बताएं कि जिस समय ये घटना हुई उसके बाद जब एनडीआरएफ की टीम पहुँची तब से लेकर अभी तक योगेश जी यहीं पर बने हुए हैं और ये जो इनके देख रेख में यहाँ पर हो रहा है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि भीड़ जो अतिरिक्त भीड़ यहाँ पर जुट जा रही है, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज भीड़ कुछ ज्यादा है। मैडम कैसे संभाल रही है इस पूरी भीड़ को आप? जाप्ता डिप्लॉय करा हुआ है बहुत सारे पॉइंट्स पे। तो मैंने देखा कि जब से ये हुआ है और ये तकरीबन 48 घंटे से आपने मोर्चा संभाल रखा है, इन लोगों को आप समझाती हैं, फिर ये भीड़ आ जाती है और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। कंट्रोल करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग भी की गई है, आप देख